रिजर्व बैंक का फैसला आ गया है। 3 दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चली और 3 दिन के बाद फैसला आया है कि रिजर्व बैंक दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। रिजर्व बैंक जो दरें बदलता है या नहीं बदलता है या जिन पे फैसला करता है उनको पॉलिसी रेट कहा जाता है। पॉलिसी रेट इसलिए कहा जाता है, आमतौर पे हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई घटाई, लेकिन रिजर्व बैंक खुद ब्याज दरें नहीं घटाता बढ़ाता है, वो पॉलिसी रेट कम ज़्यादा करता है और वो पॉलिसी रेट होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5.5% पे रेपो रेट था उसको वहीं रखा है। साथ में लेकिन जो और बातें की गई हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई फेरबदल हुआ नहीं, तो ईएमआई का हिसाब जोड़ने का वक्त भी नहीं है और ये गणित जोड़ी नहीं जा सकती है कि किसको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा, एफडी यहाँ से वहाँ करनी है, कुछ भी बदलाव उस लिहाज से यहाँ नहीं है। 3 दिन की बैठक के बाद, और ख़ास बात यह है कि इस बार इस बैठक में ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, यूनानिमस डिसीजन है। आमतौर पे बाद में पता चलता है कि इतने डिप्टी गवर्नर्स ने पक्ष में वोट डाला, इतने ने विरोध में वोट डाला। इस बार सबका एक ही वोट है, सब ने बिल्कुल एक मत से फैसला किया कि कोई बदलाव नहीं किया जाना है। और उसके बाद आज ऐलान किया गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कि हम कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें कही हैं जिन पे ध्यान दिया जाना इस वक्त ज़रूरी है, और वो ये कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त कैसा काम कर रही है और इस पर किस किस चीज़ का असर पड़ सकता है, कहाँ वो देख रहे हैं भविष्य के लिए जो संकेत उनको लेने हैं उसकी तरफ। तो उन्होंने सबसे पहले यही बात बताई कि ये फैसला यूनानिमसली हुआ है और जो पॉलिसी रेपो रेट है वो 5.5% पे रखा जाएगा, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट है वो 5.25% पे रखा जाएगा, और एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 5.25% पे रखा जाएगा। ये सब, इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और ये 3 दिनों में उनका कहना है कि हमने तमाम अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों की चर्चा की, आसपास जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दुनिया के व्यापार में, कारोबार में, अर्थव्यवस्था में, उन पे भी नज़र डाली, भविष्य कैसा दिखता है ये भी सोचा, और उसके बाद ये एक मत से फैसला किया गया है। और अभी उनका कहना है कि जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, बारीकी से नज़र रखे हुए हैं आने वाले आंकड़ों पर और बदलते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। और इसके साथ उन्होंने ये तय किया कि हम देखते रहेंगे और ग्रोथ और इन्फ्लेशन यानी महंगाई और विकास के बीच में जो एक संतुलन होता है उस पर भी नज़र रखी जाएगी, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी अपने रास्ते पर रहे, पटरी पर रहे, इसे इंश्योर किया जा सकता है। और इसके हिसाब से ही सभी मेंबर्स ने पाया कि हमको इस वक्त न्यूट्रल रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। साथ में उन्होंने जो बात कही है कि अब विदेशी डिमांड जो है, ये इसकी जो संभावनाएं थी वो बहुत अनिश्चित हैं, ख़ास तौर पे ये जो टैरिफ का विवाद चल रहा है इसको देखते हुए और व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, इनको देखते हुए। और ये तनाव जितना लंबा चलता जाएगा उससे ग्रोथ के रास्ते में अड़चन खड़ी हो सकती है और तेज़ रफ्तार विकास की संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं, वो उतनी परेशानी खड़ी कर सकता है। दुनिया भर के जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें वोलेटिलिटी होगी, उतार चढ़ाव होगा, जिसका असर ग्रोथ पे पड़ सकता है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनका कहना है कि जहां तक भारत की अपनी अर्थव्यवस्था का सवाल है वो मजबूती दिखा रही है, लेकिन ये टैरिफ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, ये चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ग्रोथ उनका कहना है कि रोबस्ट है, मजबूत है, और जो हमारा प्रोजेक्शन था, जो अनुमान था उसके हिसाब से है, लेकिन जो हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, चाह है, वहाँ तक नहीं है, उससे नीचे है। और जो टैरिफ की अनिश्चितताएं हैं ये अभी सामने आती जा रही हैं, मतलब ये समस्या, ये परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसी तरह हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन भी अभी चल रहा है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी में पिछले फरवरी से अब तक अगर आप देखें तो वो रेट कट कर चुके हैं 1% का, लेकिन उसका फ़ायदा क्या सामने जो कर्ज लेने वाले हैं उन तक पहुंचा है, तो वो पूरा पहुंचा नहीं है, शिकायत बहुत हो रही है। तो ये ट्रांजिशन अभी जारी है, ये ट्रांसमिशन अभी चल रहा है। और इन तमाम अनिश्चितताओं, सवालों, आशंकाओं के बावजूद रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो
6.5% पे बरकरार रखा है पूरे साल 2025-26 के लिए। और जो क्वार्टरली प्रोजेक्शन है, पहली तिमाही का 6.5%, दूसरी तिमाही का 6.7%, तीसरी तिमाही का 6.6% और चौथी तिमाही का 6.3% पर रखा गया है। और उसके अलावा 2026-27 की पहली तिमाही के लिए 6.6% ग्रोथ का एक प्रोजेक्शन और है। ग्रोथ आउटलुक के बारे में जहाँ तक बात उन्होंने की, तो उनका कहना है कि साहब मॉनसून उम्मीद से बेहतर हुआ है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है, यानी कि जो बिजनेस जितना काम करने के लिए बना है उसकी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी वो इस्तेमाल कर रहा है। साथ में जो आर्थिक माली हालत कह सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, ये भी अच्छी बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। ये सब मिल के घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को सहारा देती हुई दिख रही हैं। और भारत सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से भारत सरकार ने ज़बरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, भारी खर्चा किया है और साथ में सहारा देने वाली बेहतर मॉनेटरी, रेगुलेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ हैं। ये भी डिमांड को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, डिमांड को बढ़ाने में मदद करेंगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अब उनका कहना है कि आने वाले वक्त में 2 सेक्टर्स हैं जो सर्विसेज की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, इसके ड्राइवर होंगे। इनमें से एक है कंस्ट्रक्शन, दूसरा है ट्रेड यानी व्यापार। साथ में उन्होंने एक चीज़ और मानी, उन्होंने कहा, ये बात मानी कि इन्फ्लेशन में गिरावट आई है, तेज़ गिरावट आई है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक को मौका मिला है कि वो फिलहाल रेट कट और न करें, ब्याज दरों में और कटौती की तरफ न बढ़ें। तो उनका कहना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन उम्मीद से पहले जैसा कहा गया था उससे काफ़ी कम है। ख़ास तौर पे इसकी वजह है खाने पीने की चीज़ों के दाम। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन अब उन्हें लगता है कि अब क्वार्टर, जब आखिरी क्वार्टर आएगा इस साल का, फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ से फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की आशंका है, महंगाई फिर बढ़ने की संभावना दिख रही है। हालांकि रिजर्व बैंक जैसे बताया कि अभी तक वो 1% की कटौती कर चुका है, तो उन्होंने कहा कि अभी इनका असर अब भी इकोनॉमी में यानी कारोबार में, व्यापार में या समाज के हर तबके तक पहुंचना बाकी है और ये अभी काम चल रहा है, ये हर आदमी तक इसका असर पहुंचे, ये अभी पूरा हुआ नहीं है काम। और सबसे बड़ी दिक्कत वो उन्होंने बताई कि दुनिया भर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस वक्त वो परेशान हैं, ग्रोथ कम है और महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है या जहां है वहां चिपकी हुई है। और जो राजनीतिक अनिश्चितताएं थीं वो बहुत हद तक उन पे काबू पा लिया गया है या उनसे पार पा ली है इकोनॉमी ने। हालांकि ये जो ट्रेड के चैलेंजेस हैं, व्यापार के रास्ते में बड़ी अड़चन जो टैरिफ की वजह से चल रही है, ये अभी ऐसा लगता है कि लटकी रहेगी, लटकती चलेगी। लेकिन आप दरमियानी अवधि में कहें, मीडियम टर्म में कहें, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो जिस तरह से दुनिया का नक्शा बदलता हुआ दिख रहा है, आर्थिक नक्शा, वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज आ रहा है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। ख़ास तौर पे इसकी अपनी जो मजबूती है, अंदरूनी मजबूती है, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं और हमारे पास तरह तरह के ख़तरों से निपटने के लिए कंफर्टेबल बफर्स भी हैं। और दुनिया भर में वो कह रहे हैं कि ये संकट चल रहा है और बहुत सारी जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, विकसित देश हैं, वहाँ तो महंगाई भी बढ़ती हुई दिख रही है, उनके लिए और बड़ी परेशानी आ रही है। तो जैसे जैसे धुंध छटेगी और एक दुनिया में अब क्या चलेगा, एक शक्ति संतुलन का की नई तस्वीर या नया खाका सामने आएगा, तब ये इस तरह की पॉलिसी बनाने वालों के लिए यानी रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं के लिए एक बड़ा नया टास्क या नई चुनौती उनके सामने आएगी कि अब उस नई दुनिया में कैसे अपना रास्ता बनाएं, जहां ग्रोथ भी बहुत तेज़ नहीं होगी, महंगाई को काबू करना मुश्किल होगा और कर्ज का लेवल यानी सरकार के जो कर्ज होंगे उनका भी स्तर बहुत बढ़ा हुआ होगा। तो अपनी तरफ से कोई ख़राब खबर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने नहीं दी है। पॉलिसी में कुछ अच्छी खबरें आम आदमी के लिए भी हैं, लेकिन मोटे तौर पर थोड़ी सी चिंता उनको दिख रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर से, यही कहा जा सकता है। बीस अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।